अभिमान बोलते हैं। तो देह के कोई भी फीलिंग से कनेक्टेड, देह के परफॉर्मेंस से कनेक्टेड जो अभिमान होता है, तो देह अभिमान। तो बाबा ये देह अभिमान किस फीलिंग, उसका सिम्टम्स कितने होते हैं, क्योंकि जितना देह अभिमान होगा उतना, बाबा हमेशा कहते हैं, जितना अभिमान उतना अपमान की फीलिंग, और जितना अभिमान उतना बार बार क्रोध की फीलिंग। ईगो नॉर्मल लैंग्वेज में भी एक ये अनटोल्ड विकार है। अगर आप नहीं भी बोलते हो करते हो, क्रोध में तो चलो फिर भी बोलना होता है, लेकिन ईगो में अगर नहीं भी बोलते हो ना, कहते बड़ा प्राउडी है ना, ये सब पहचान जाते हैं और ये स्मेल कर सकते हैं। तो ईगो का बहुत स्ट्रॉन्ग बास आती है कोई भी स्मेल कर सकता है उसको। छोटे बच्चे भी आपस में बोलेंगे ना कि बड़ा प्राउडी है। तो ये दे अभिमान, जहाँ मेरा जो मेरा नेचुरल, जैसे कभी कभी हम कोई अच्छी ज्ञान में भी या अदरवाइज भी अचीवमेंट के पहले जो मेरी फीलिंग्स थी, और अचीवमेंट के बाद मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, तो वो जो फीलिंग्स चेंज वाली जो स्थिति है, उसको क्या कहेंगे? दे अभिमान। क्योंकि अब क्या फीलिंग आ जाएगी इस अचीवमेंट में कि नहीं, ये मैं ये किया, मैंने ये किया, मैं ये हूँ। और जहां मैं ये हूँ ये फीलिंग आएगी, तो वहां हम चाहे अगर वो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं और मैं ये कर रहा हूँ, ये फीलिंग आएगी, तो वो श्रेष्ठ कर्म को ही हम खा रहे हैं। जो बल मिलना चाहिए उस बल को हम पहले से हजम खाते जा रहे हैं। तो श्रेष्ठ अभिमान अर्थात तुरंत फल खाना, इसलिए कहते हैं अभिमान। अभी अभी मिलता है, तो तुरंत फल खाते जाना है, खाते जाना है। तो इस कारण वो आत्मा में जैसे कुछ बात हुई, उसके अंदर रिस्पेक्ट की कमी आ जाती है, भावनाओं की कमी। तो दे अभिमान में क्या है? रिस्पेक्ट या किसी की कदर करना और निमित्त भाव, ये सब भावनाओं से कनेक्टेड है ना। तो अभिमान मतलब भावनाएं हमारी कम होती जाती है, भावनाओं में वो भावनाएं नहीं है, और जहां भावना नहीं है वहां फिर क्या होगा? गलतियां होगी। भावनाओं से हम आज्ञाकारी भी बनते हैं। जैसे पेरेंट्स के प्रति भावना होती है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आज्ञाकारी का गुण होता है। और जहाँ भावना कम हो जाती है ना, वहाँ, और इस कारण दुआएं भी कम मिलती है। तो देना कम हो जाता है। अभिमान मतलब देने का कम, लेने का ज्यादा होता है। और जहां अभिमान होगा ना, वहां कोई ना कोई ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन होगा ही, ऑटोमेटिक है। क्योंकि अभिमान है ना, तो मर्यादाओं में फर्क पड़ेगा ही। तो इसलिए बाबा जो कहते हैं ना कि देही अभिमानी, तो वो भावना हमारी जो प्रॉपर्टी है, आत्मा की प्रॉपर्टी है कि अंदर में भावना, भावना का मतलब क्या? फीलिंग्स में भरपूरता है। मुझे आपको रिस्पेक्ट देना आता है, अच्छा लगता है,
मुझे आपको देख के खुशी होती है, ये भावना है। तो जहाँ ये भावनाएँ नहीं है ना, भरपूरता नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, लेने की इच्छा होगी। कहीं भी भरपूरता नहीं होगी, तो चाहेगा कि मुझे मिले, है ना? क्योंकि मेरे पास नहीं है वो चीज़। और जहाँ मिलने का भाव होएगा, तो वहाँ फीलिंग आती जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि देही अभिमानी। तो देह अभिमान के और क्या चिन्ह होते हैं? देह अभिमान, फ़ील करना माना फ़ेल होना, ये बाबा हमेशा कहते हैं। बाबा दादी को पूछा, जानकी दादी के दिन चल रहे हैं, तो पूछा कि क्या पुरुषार्थ करते हैं? तो दादी ने यही कहा कि मैं फीलिंग्स को बहुत क्लीन रखती हूँ। फीलिंग्स को क्लीन रखना माना, अब देखो 60 की एज में दादी विदेश गई, रिटायरमेंट की एज में, मतलब विदेश की सेवा शुरू की, लंदन की सेवा, रिटायरमेंट की एज के समय, और 104 की एज तक करती रही। रिटायरमेंट में तो व्यक्ति रेस्ट करता है ना, उस समय वो एस्टेब्लिशमेंट की सेवा में स्टार्ट किया। तो कारण क्या था? ऑलवेज ऑलवेज दादी का निमित्त भाव, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, देखो बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। तो जहां बाबा करा रहा है, ये दिखाई देना, वो कभी भी ओनस नहीं ले सकता है कि मैंने किया। अगर मेरी फीलिंग में आता है कि मैंने ये सेवा की, क्योंकि मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि बाबा मेरे से करा रहा है। और ये बहुत बड़ा, ये एक, जैसे आप करा रहे हो, मतलब आप पैसे दे, आपने पैसे दिया, उस पैसे से वो कार्य हो रहा है, और करने वाला आपसे लेकर ये कहे कि मैंने ही किया, मतलब आपको इतना इम्पोर्टेंस दे नहीं, तो एक्चुअली क्या हो रहा है? तो ये तो आपकी डिसरिस्पेक्ट हो गई ना। करा आप रहे हैं, पैसे आपने दिए, सारी कोऑर्डिनेशन आपने किया, और करने वाला जो आप कर, तो बस इतना ओनस ले ले कि हाँ मैंने किया। हाँ ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन था, पर मेजर किसकी थी, स्टेप किसका था? तो इसलिए बाबा का के कोई भी कार्य में, हम जो सेवा करते हैं, कोई भी श्रेष्ठ कर्म में, वैसे भी पूरे कर्म में, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मतलब मैं उसकी श्रेय अपने पर ले रहा हूँ, है ना? उसका श्रेय है, और अपने पर लेना, और जब अपने पर लेना, ये अपने आप में एक गलती है कि उसका श्रेय ले रहे हैं। और दूसरा, फिर हजम भी कर सकते हैं, भाई कर वो रहा है और मैंने उसका श्रेय लिया, हम डाइजेस्ट कर सकते हैं? डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। तो देह अभिमान का मतलब क्या होगा? कि वो आत्मा में पुण्य का कोई वो लाइटनेस नहीं रहेगी। कर्म करके लाइटनेस जिसकी की फीलिंग जो होगी ना, वो जब हम उसको शिफ्ट कर देते हैं कि रियली बाबा का है, ये लाइटनेस की फीलिंग, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि हल्कापन, अर्थात बाबा ने ही किया और ये दिखाई देता जाए, और मैंने किया, और मैंने किया, इसका प्रूफ क्या होगा? मतलब मैं कर रहा हूँ, सपोज मैंने कोई अच्छा, तो अगर आपके लिए किया मैंने, अच्छा किया, मैं ही करती हूँ आपके लिए, तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको गाइड करती जाऊंगी, और आप मेरी सुनते जाएंगे। तो क्या हो गया? बाबा बाबा का मर्यादाएं वो साइड में हो जाती है, क्योंकि मैंने आपके लिए किया, और आप मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग करते जा रहे हो।
तो दोनों का आपस का अकाउंट बनता जा रहा है बाबा साइड में। तो बाबा इसलिए कहते कि बच्चे कोई भी सेवा करो, उसके बाद न्यारे हो जाओ। उस में कि नहीं नहीं, क्योंकि मैंने किया है तो मैं दूसरे को मेरे अकॉर्डिंग चलाऊं। बाबा के अकॉर्डिंग चलाना ये श्रीमत है, अपने अकॉर्डिंग चलाना ये मनमत है। ये देह अभिमान मतलब फिर मुझे, मैं उस लेवल तक मर्यादा क्रॉस कर लेते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं ना कि देही अभिमानी, देही अभिमानी स्थिति। और अब देह अभिमान जहां होगा वह ऑटोमेटिक दूसरा थर्ड चिन्ह है कि आप संकल्प चलाएंगे, खुद का संकल्प भी चलेगा और दूसरे का भी संकल्प चलाता जाएगा बार बार उसका। तुम कोई का संकल्प मेरे कारण चलता है बार बार, ये भी मेरा देह अभिमान है। और अगर कोई मेरे लिए संकल्प चला रहा है, मतलब उसका बहुत मतलब डिस्टरबेंस है, वो थॉट चल रहा है, जो वो जिसके लिए चल रहा है वो आत्मा सुखी नहीं हो सकती। सुख देने वाला जो जो आत्मा होगी ना, ऑटोमेटिक जो सुख देगा उसको अपना थॉट इतना चलेगा भी नहीं। जैसे हम कब जिसको भी सुख, गुड न्यूज में थॉट नहीं चलता है, बैड न्यूज सुनते हैं तो विचार चलता है। इसलिए कुछ न्यूज नहीं आती मतलब गुड न्यूज है, होता है ना, कुछ नहीं आता है। तो अगर मुझे किसी के बारे में बार बार संकल्प चल रहा है, मतलब ये भी एक खुद का भी ये देह अभिमान है, लेकिन जो चला रहा है जिसके कारण उसका भी देह अभिमान है। तो कहीं देह अभिमान मतलब संकल्प चलाएगा, उसका भी चलता है, चलाएगा भी। कोई कहते हैं हम ना क्रोध देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस लेते नहीं है। ये आजकल नया फॉर्मूला चला है, स्ट्रेस स्ट्रेस देने का, स्ट्रेस लेने का नहीं। अब जो स्ट्रेस देगा वो स्ट्रेस में रहेगा। हुँ? जो स्ट्रेस देगा, कैसे? मैंने आपको स्ट्रेस दिया, जैसे बेटा है, मदर को, फादर को स्ट्रेस दिया। मैंने एक एप्पल आपको दिया, एक एप्पल उसको दिया, तीसरा एप्पल को एक और को दिया। तो इसका मतलब मेरे पास तो 3 एप्पल थे ना? 3 एप्पल है, तब तो मैं एक-एक आपको दे सकती हूँ, तो मेरे पास तो ज़्यादा स्ट्रेस है, 3 स्ट्रेस है। तब मैं इसको भी दे सकती हूँ, उसको भी दे सकती हूँ और उसको भी दे सकती हूँ। और जो देगा, उसका संकल्प चलेगा, वो मुझे मिलेगा। और प्लस जिसको हम देंगे, देखो मुझे कोई स्ट्रेस दे, कोई दे अभिमान ईगो के कारण मैं फीलिंग में आती हूँ, तो अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग मेरे संकल्प चलेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको दिया और आपका मन मेरे से ज़्यादा कमज़ोर है, तो आपका तो मेरे से ज़्यादा चलेगा ना संकल्प। तो किसको दिया, वो कितने समय तक उसको सोचता रहेगा और वो सारा सोच मेरे लिए होगा, तो किसका नुकसान ज़्यादा होगा? दुआओं के बजाय बददुआ मिली, वो ज़्यादा मिली। हम सोचते ना, अरे इस जगह में मैं होती ना, मैं इतना सोचती नहीं हूँ, लेकिन वो आत्मा तो सोच रही है, पर उस सब का बददुआ तो मुझे मिलेगी ना फिर, क्योंकि आपका पर्सनैलिटी मेरे से कमज़ोर है, तो आप ज़्यादा सोचेंगे उसके ऊपर। तो दूसरा ज़्यादा सोचेगा, वो भी कार्मिक अकाउंट मेरे को मिलता है, उस आत्मा का सोचने का। इसलिए बाबा क्यों कहते बच्चे, किसी के संकल्प चलाए आपने,
ये भी एक बहुत बड़ा विक्रम बनता जाता है दूसरों के संकल्प चलाने का। हम तो नहीं चला के, हम तो मुझे तो ये करना है, मैं ये, और फ्री हो गए कि नहीं भाई मुझे तो ये जचता है मैं करूंगी, पर दूसरा चलाया। इसलिए कोई भी अगर श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं है, कोई ऐसी ही, अब जैसे कोई धारणा की बात है, ज्ञान के अकॉर्डिंग भोजन की बात है, घर में अच्छा नहीं लगता है, वही तुम लोग ये क्या नया 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 शुरू कर दिया, सात्विक भोजन ये, पर वो डिसिप्लिन बाबा के ज्ञान के अकॉर्डिंग है, श्रीमत। अब उस समय वो संकल्प चलाई भी वो विक्रम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो श्रीमत के अकॉर्डिंग है। हम सोचते हैं कि नहीं घर में क्लेश होता है ना, ये काम करो ही नहीं, क्योंकि क्लेश होता है तो और फिर बोलेंगे फिर क्या फायदा, वहां जाके पाप कर्म और कर रहे हो, घर में कलह कलेश कर रहे हो, तो नहीं करे ना फिर तो। फिर जैसे उन लोग पहले भोजन कर रहे थे वैसे ही करते जाओ। यही हुआ ना कि कलह कलेश नहीं करना है। लेकिन जहाँ श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं है, वो तो बाबा हमेशा कहते हैं, अब जैसे स्थापना के कार्य में शुरू में कितने सारे वो हुआ था, अपोजिशन हुआ था। आप लोग हम फ्राइडे को अपोजिशन की स्टोरीज हमेशा सुनते हैं। तो अ, जब अपोजिशन हुआ तो फिर एक तरह से बहुत संकल्प तो चले ना, समाज में चले, सोसाइटी में, पेरेंट्स को, सब जगह चले, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो आत्माएं पाप कर रही थी जिसके कारण इतना अपोजिशन। वो तो श्रीमत के अकॉर्डिंग चल रही थी, बाकी अपोजिशन हुआ तो वो उनकी। तो श्रीमत से हम करेंगे तो चाहे वो बहुतों के संकल्प चलेगा, लेकिन वो फिर भी पाप कर्म नहीं बनेगा। और अगर श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं चले और फिर चलाया तो ये बहुतों के, तो ये हमारा पाप कर्म बनता जाता है। तो ये बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, इसलिए विक्रम देह अभिमानी ज्यादा संकल्प चलाएगा और इसलिए मन डिस्टर्ब्ड रहेगा ही, क्योंकि वो सब चलाया और वो सब किसके प्रति आया, हमारे प्रति आएगा। तो अपने डिस्टरबेंस ये सिम्टम है कि मैं देह अभिमानी अपकार कर रहा हूं। आज की भाषा में बाबा जो कहते हैं ना, देह अभिमान, और देही अभिमानी जो होगा ऑटोमेटिक उसके न चलेगा न चलाएगा। किसी को शांति देना बड़ा पुण्य का काम है ना। तो देही अभिमानी अर्थात ये शांति की स्थिति। और फिर जैसे बाबा ने कहा ना कि बच्चे जितना अपकार करेंगे उतना, मतलब हमारी फीलिंग्स अनक्लीन होगी। तो अगर मेरी फीलिंग्स बहुत क्लीन नहीं है तो जितनी क्लेanलीनेस नहीं है उतना बाबा के साथ की दूरियां है। भगवान क्या है? सत्यता, एकदम क्लीन। तो जितनी अनक्लीन है उतनी डिस्टेंस है। तो वो आत्मा नजदीक की फीलिंग नहीं कर सकती, इसलिए मेहनत लगती है। देह अभिमान अर्थात मेहनत, योग में मेहनत, पुरुषार्थ में मेहनत, हर चीज में मेहनत अनुभव करी। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे, सिंपल फॉर्मूला है देह अभिमान, देही अभिमानी का। कर्म श्रेष्ठ, पहले तो श्रेष्ठ कर्म हो, मर्यादा पूर्वक हो, कायदे अनुसार हो, और साथ साथ एकदम मैंने किया ये फीलिंग भी ना हो। इतना समर्पित करते जाए। अगर मुझे याद रहता है, निर्मल, तो जितना याद रहता है ना उतना
बोझा है कि मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, ये कर, तो ये एक तरह का बर्डन है सोल के लिए। अगर श्रेष्ठ कर्म भी याद रहता है कि ये एक होता है, हम सेवा करते हैं, फोटोज है, वो सब इसलिए कि हमको रिपोर्ट देनी होती है कि ये किया, और उस बाबा का नाम समाज में और सेवा होती है। तो सेवा का बताना सेवा के लिए वो अलग बात है, लेकिन सेवा का बताना अपना बड़प्पन के लिए, वो ये है याद कर, ये आत्मा के लिए बोझ है। तो करना और भूल जाना, ये है देही अभिमानी स्थिति। करके याद रखना और फिर टाइम पर हम सारा निकाल भी देते हैं। जो संकल्प में होगा वो वाणी में आएगा, और जो वाणी में आएगा वो कर्म में दिखाई देगा, होगा या नहीं। तो कितना हम करने के बाद एकदम फ्री होता जाए। दादी क्या सेवा कर रहे थे, जानकी दादी, और इतनों सारों से ना, इधर विदेश के इंचार्ज थे दादी, तो इस कंट्री के प्रेसिडेंट के से मिलना है, फिर उस वो जो दुबई में जाते थे वहां, तो वहां के जो वो कौन थे, वो उनके वो डेजिग्नेशन हिज एक्सीलेंसी होते थे जो भी, तो 1 to 1 मिलते थे और दादी के साथ, मतलब अपॉइंटमेंट लेके, और योग का अभ्यास, और इतना सब कुछ करके दादी को याद नहीं कि मैं इतने से मिली, इतनी फ्री की स्टेज थी। तो बाबा जो हमको हमारी, इट्स नॉट कि कितनों की कितनी हमने सेवा की, कितना हम क्लीन रहे स्लेट, ये इम्पोर्टेंट है। और ये है पुरुषार्थ। तो देही अभिमानी क्या कहेगा, एकदम क्लीन। तो ऐसी स्थिति अच्छी है या याद रखना अच्छा है? याद रखने से क्या होगा, हमारी स्पेस कम होती जाती है। जितना याद रखते हैं ना, ये किया, ये हुआ, ये किया, या उसने भी किया, तो वो हमारी स्पेस कम होती जाती है, इसलिए हमारी कैपेसिटी कम होती जाती है आत्मा की। और आत्मा की कैपेसिटी कम होगी तो अब वो ज्यादा श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकती है, देह अभिमान वाला। इसलिए थोड़े समय के बाद सोचेगा बहुत किया मैंने, अब मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कैपेसिटी उसकी भरी हुई है, वहां ट्रांसफर नहीं हो जाती है। तो हमेशा जो भी हुआ तुरंत बाबा ने कराया। मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोगों ने सुना होगा तुलसीदास जी वाला, याद है एग्जाम्पल सब? एक ब्राह्मण आता है तुलसीदास जी के पास कि उसकी बेटी की शादी करनी है, गरीब था। तो तुलसीदास जी ने एक स्लिप लिया, उस पे नाम लिख दिया, बोला इससे जाके मिलो। वो गया उस सेठ के पास, तो बोला कि ये है, मेरी बेटी की शादी करनी है और महाराज ने आपके पास भेजा है। तो बोला अच्छा कब है, ये डेट है। तो ठीक है, उस दिन हो जाएगा आपका सारा। तो वो उस दिन जब जो भी था, तो उसने पूरी सारी शादी मतलब कर ली, उस दिन सब कुछ हो गया। और फिर बाद में वो आया, तो सब होने के बाद फिर महाराज के पास, तुलसीदास जी महाराज के पास वापस गया कि आपको थैंक्स देने के लिए कि आपने बहुत, आपके कारण उस सेठ जी ने हमारे वो आए और उसने सब कर दिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ, मतलब इस तरह के वो देने गए थे, थैंक्स देने गए। बोला लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि जब वो जो देता जाता था, मतलब जो भी सामान आदि देता था, देते समय उसके नैन नीचे होते थे। मुझे
मतलब जैसे नैन नीचे करके वो देता था। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो। तो बोला अच्छा। तो फिर बोला ठीक है। अगले दिन सेठ जी आए तो बोला क्या बात है, ये आप ये बताया आपके लिए क्या सच्चाई क्या है। तो उसने कहा कि देखो दे देनहार कोई और है, जो देवत निशिदेन, मतलब देने वाला भगवान है और वो मुझे सारा दिन दे रहा है और लोग भरम मोपे करे तासु नीचे नैन। और दिखने में लोगों को लगता है कि मैं दे रहा हूं, तो इसलिए मुझे देते समय नैन नीचे हो रहे थे। क्या है इसको, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? हुँ? निर्माण था, ये है कंप्लीट ही निरंकारी। वो देते समय ही स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं दे रहा हूं। ऐसों के लिए संकल्प क्या चलेगा कि भगवान इसको बहुत दे, और जितना देगा भगवान को भी देने के लिए बहुत अच्छा लगेगा और मेरा भी दुआएं उसके लिए बहुत लगेगी। क्यों? क्योंकि जितना भी ये करेगा श्रेय वो लेगा ही नहीं, वो उसके ऊपर श्रेय जाएगा, है ना? तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे एक तो करना, और करने के करते समय ये फीलिंग ना आए कि मैंने किया, तो उस पर अधिकार नहीं होगा जिस पर हम करते हैं ना। अगर मैं कहूं कि क्योंकि मैंने इसकी सेवा की मेरे अकॉर्डिंग, हाँ, मैं बोलती हूँ वो करो, नहीं कहीं जहां हमारा अधिकार नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब मैंपन बहुत था। तो बाबा ने इसलिए ये तरीका बताया कि बच्चे एकदम क्लीन स्लेट रखो, तो कुछ याद भी नहीं, और बाबा ऑटोमेटिक और देगा उसको, क्योंकि बाबा को पता है कि जितना उसको देना है उतना ये मेरे ही क्रेडिट में जाता है। तो जब किसी, ये सिक्योर्ड पोजीशन है ना, उसकी सिक्योरिटी है। कब दुनिया में इनसिक्योरिटी क्या हो जाती है, अगर मैंने आपको अपनी सीक्रेट बताई, आप मेरे से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो मेरी इनसिक्योरिटी है। तो बाबा ने मुझे किया, और मैं ये बाबा को पता ये बिल्कुल भी वो किया हुआ लगेगा, ये फील ही नहीं करेगा, तो बाबा की पोजीशन सिक्योर्ड है ना। तो बाबा और करेगा मेरे लिए। तो देह अभिमान अर्थात कोई भी तरह का ये मैपन ये ना आए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, याद रखना मुश्किल इजी है या भूलना इजी है, क्या कहेंगे? याद रखना इजी है या भूलना इजी है? भूलना इजी है। ये हमें देखना है, कुछ भी संकल्प, लेकिन हम जितना करेंगे ना श्रेष्ठ कर्म, उतना भूलना। ये नहीं करे ही नहीं और फिर भूल, क्या है वो तो ठीक है, लेकिन करते भी जाए और भूलते भी जाए, और नो कैलकुलेशन। जो याद रखेगा ना वो कैलकुलेट भी करेगा, देखो मैं 4 बार कर दिया मैंने, अब नहीं मैं करूंगी, करके देख लिया मैंने, कैलकुलेशन भी होगा। ठीक है, तो ये पुरुषार्थ करना है। तो दे अभिमान फीलिंग क्लीन, फीलिंग्स एकदम फीलिंग्स क्लीन। पॉसिबल है नहीं है पॉसिबल? कर सकते हैं ना। चलो बाबा को याद करते हैं।